प्रयागराज के दक्षिणांचल विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम सभा पूरे बघेल इस समय स्मार्ट इंडिया न्यूज़ की चौपाल में हमारे बीच में ग्राम प्रधान और जाने माने वैदिक विद्वान महंत राजनाथ दुबे जी हैं। और दुबे जी एक छोटे से गांव से महानगर मुंबई में कई वर्षों तक रहे हैं और वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। महंत जी लॉकडाउन का 40 दिन होने जा रहा है। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन और अब फिर जो है 14 दिन का। तो पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन कोविड-19 जो चल रहा है, तो कोविड-19 के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसी से आपसे शुरुआत हो। सर्वप्रथम भारत के सभी जागरूक नागरिकों को यथोचित मेरा नमन जी। और इस समय पूरे विश्व में संकट का समय चल रहा है। भारत में यह संकट किस प्रकार से समाप्त होगा, इस पर विचार हम सभी को करना है। जी जी जी। इतिहास में ऐसा सुनने में अभी तक नहीं आया था, जैसा कि आपने यह जिज्ञासा प्रकट की है। जी जी कि कोविड-19 जो यह प्रचार चल रहा है, जी जी जी। संक्रामक वायरस का। जी जी जी। तो देखिए, को का मतलब हो गया कोरोना। जी। वी है, फिर वी का भाव होता है वायरस, जी जी। जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। जी जी। दा है, दा का मतलब हुआ दिसंबर। जी जी। कोविड का मतलब हुआ कोरोना वायरस, दिसंबर, उसके बाद 19 है। जी जी। चूँकि यह चाइना से, चीन से 2019 दिसंबर में शुरू हुआ। जी जी। इसका जन्म हुआ। जी। यद्यपि भारत में यह पहले नहीं था। जी जी। जैसे इस समय मैं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत विकासखंड शंकरगढ़ ग्राम पंचायत पूरे बघेल में इसमें बैठा हूँ। जी जी। यह भारत में पहले नहीं था। हम लोग समझते थे कि भारत में नहीं आएगा। जी जी। लेकिन भारत में भी लोगों के माध्यम से आ गया। जी जी। प्रयागराज में भी यह नहीं था। जी जी। 10 दिन पहले इसकी समाप्ति हो गई थी। जी जी जी। पुनः यह 9 लोगों को हो गया। जी, 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। जी। यद्यपि यहाँ नहीं था। हाँ। देखिए, इसमें शासन प्रशासन इतना जागरूक है जी। कि भारत में इसका विस्तार उतनी तेजी से नहीं है हुआ या हो रहा है जैसा विदेशों में हुआ। जी जी। जैसे कि हमारे प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह, जी जी। कविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जी जी। थाना यहाँ हमारे क्षेत्र का लगता है शंकरगढ़। जी जी। थाना अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश पांडे जी, जी जी। या चौकी इंचार्ज नारीवारी श्री जगनारायण जी। जी जी। इतना ही नहीं, जी जी। प्रयागराज के जिलाधिकारी जी जी जी। सम्माननीय श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, जी जी जी। उप जिलाधिकारी बारा क्षेत्र के जी श्री संदीप भाग्या जी। जी जी। इन लोगों का देखा जाए जी जी जी। तो इतने सक्रिय हैं जी जी। इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए जी जी कि कोविड-19 का प्रभाव बिल्कुल ना आए। जी जी। लेकिन इस क्षेत्र की जनता का ही दुर्भाग्य है। जी जी। मैं तो सबसे यह निवेदन करूंगा, जी जी। विशेषकर जो लोग बाहर से आने वाले हैं, जी जी जी।
वह यह न समझे कि मेरी जांच होगी या मैं लोगों को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। जी अरे बेइज्जती तो तब भी हो रही है जब तुम्हारे घर के सभी लोग चेक करने के लिए ले जाए जा रहे हैं, पूरे गांव के लोग ले जाए जा रहे अब हैं। क्वारंटीन होंगे। अब क्वारंटीन होंगे जी 14 दिन के लिए, जी जी बूढ़े, बच्चे, जी जी महिलाएं। जी जी इसलिए निवेदन यह है कि अधिकारीगण, प्रशासन तो अपने स्थान पर उचित कार्यवाही कर रहे हैं, जी जी जागरूक हैं, निगरानी कर रहे हैं, जी। लेकिन जब तक जनता स्वयं यह नहीं चाहेगी जी कि इस संक्रामक वायरस से बचाव कैसे हो, जी जी। बहुत मुश्किल पड़ेगा यह। और महंत जी, आप एक धर्म प्रचारक रहे हैं, जैसा कि जानकारी है कि आप पिछले कई वर्षों तक लगातार महानगर मुंबई में रहे हैं, और मुंबई में इस जी। समय बहुत ज़्यादा जो है कोरोना का प्रकोप है, और तमाम जो है लोग आपके परिचित भी वहाँ होंगे। जी जी जी। और आपके बच्चे भी रहते हैं वहाँ। जी। और तो आपने उन लोगों को जो है किस तरह का गाइड किया, और किस तरह का आपका संदेश है जो आपके महानगर में है? अब चूँकि आप तो जो है अपने गांव के प्रधान भी हैं, तो गांव में हैं। देखिए, इस समय मैं स्मार्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से जी 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 अपने सुहृद जनों को, जी। जो हमारे परिजन हैं, हाँ हाँ। संदेश तो नहीं, मैं यह एक निवेदन करना चाहता हूँ जी 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 कि जो जहाँ पर ही हैं जी उन्हें कुछ नहीं होगा। जी जी सिर्फ एक ही कार्य करना है, जी। लोगों से दूरी बना करके रहना है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग। जी। जी जी यदि दूरी बना करके रहेंगे, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, जी क्योंकि यह संक्रामक किसी न किसी के संपर्क से बढ़ता है, जी। एक दूसरे को होता है। जी जी एक को हो गया तो कई हजार लोगों को हो जाएगा, जी जी एक दूसरे के माध्यम से। जी 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 तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सभी सुरक्षित रहेंगे, जी सिर्फ उन्हें अपनी और अपने परिवार की, जी जी स्वयं की जिम्मेदारी केवल यही निभाना है जी जी कि वह किसी के संपर्क में ना आए। जी जी और यदि गांव की तरफ आते हैं तो जी। स्वयं जी। उनके अंदर यह जिज्ञासा होना चाहिए, लालसा होना चाहिए कि मैं स्वयं दूर रहूंगा या जांच कराने के बाद ही घर में या गांव में प्रवेश करूंगा। जी जी जी। इतना ध्यान देना अति आवश्यक है। और गुरु जी ये बताएं कि जैसे कि जो है तमाम लोगों का शादी विवाह का जो है वो डेट तारीख तय हो चुकी थी, मुहूर्त निकलवाए जा चुके थे, जी तो तमाम शादियां रद्द हो गई, तमाम लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए। जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, एक आचार्य बताओ। देखिए, मांगलिक कृत्य तो लाखों की संख्या में निश्चित थे। जी 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 जैसे कि हमारे गांव में भी लगभग 10 वैवाहिक कार्यक्रम निश्चित हो चुके थे। हाँ हाँ। इसी के अंतर्गत हमारे घर पर भी एक भांजी का विवाह निश्चित था जी जी 10 मई को। जी 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 लेकिन इस समय राष्ट्र, देश संकट में है। जी 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 अब जब देश संकट में हो तो जी। सबको एकजुट होकर के हमारे लिए सबसे अच्छा मांगलिक कार्य यही होगा कि हम एक दूसरे का बचाव करने के लिए तत्पर रहें, जी। सब कुछ लगा दें उसी में। जी जी यह जो भी कार्य है, मांगलिक कार्य कैसे हो पाएगा जी जी जो हमारा देश ही संकट में है। जी 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 तो पहला कार्य तो यह है, सबसे सर्वप्रथम, कि देश में जो संकट आया हुआ है जी जी इसका निवारण, जी जी और बड़े धैर्य से यह कार्य करना चाहिए। यह किसी को नहीं समझना चाहिए कि मेरे यहाँ निश्चित जो विवाह था वह नहीं हो पा रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जी 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 वह स्वयं को विचार करना है जी जी कि यह जो लॉकडाउन चालू है या जो वायरस फैला हुआ है इसका निवारण हो जाए, उसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, जी। कोई समस्या ही नहीं आएगी। और ये देख रहा हूँ कि आप एकांतवास में हैं, आप ग्राम प्रधान भी हैं, और आपके पास तमाम लोगों का जो है एक तरह से संपर्क भी है, बहुत आपके हजारों शिष्य भी हैं। और ये देख रहा हूँ कि लॉकडाउन में एकदम एकांत में आप एकांतवास में बैठे हैं, तो इसका क्या रहस्य है? जी देखिए, एकांत में बैठा हूँ वर्तमान समय में। जी 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 अभी तो कुछ देर पहले, 2 घंटा पहले, जी 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 मैं राशन की दुकान में गया था। जी 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 कल से ही राशन वितरण शुरू है, जी 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 जिसमें नरेगा के जो भी लाभार्थी हैं हाँ हाँ हाँ
और अंत्योदय कार्ड के जी। वह निगरानी किया हूँ। एक प्रधान वहाँ बताओ। सेवा दल नियुक्त करने के बाद फिर मैं आया हूँ अच्छा। और एकांत में बैठ करके जी जी मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे भारत देश में जो यह संकट आया है इसका निवारण हो। जी जी क्योंकि जिस प्रकार से जी जी इस वायरस को कोई देख नहीं पा रहा है, यह अदृश्य वायरस है, जी जी ठीक इसी प्रकार से जी। हमारे भारत देश में जो पूजनीय देवी देवता हैं, जो इष्ट देवता हैं, इनकी कृपा से यह वायरस नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बात है। जैसे कि श्री हनुमंत लाल जी की देखिए, हनुमान चालीसा में आया है, जी जी नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, श्री हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी ला करके जीवित कर दिए। जी जी तो यदि हम लोग देखिए, जो कानून और नियम और धर्म बनाए जाते हैं, समय के अनुसार बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन होना चाहिए। जी। इस समय सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम एक दूसरे से दूरी बना करके रहें और जो लॉकडाउन का जो नियम बनाया गया है उस नियम का पालन करें। अच्छा यही सबसे बड़ा हमारे लिए इस समय शास्त्रीय धर्म होगा। जी जी। ये देख रहा हूँ कि आप जो है आपके पास मास्क भी रखा हुआ है और ये सैनिटाइजर भी है, तो जी। इस पे भी जो है आपका भी खास ध्यान रहता है। अब देखिए, जो प्रसारण हुआ है, जो भी हमारे विज्ञ जन हैं, सुरक्षा के जानकार जो हैं, जी जी इन लोगों की जो घोषणा है जी जी कि मास्क लगाना चाहिए, जी जी सैनिटाइजर समय समय पर जी जी लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। जी जी इस समय शास्त्र के अलावा जी 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 जो भी हमारे डॉक्टर हैं या जो प्रशासन हैं, जी। जैसे हमारे भारत देश के प्रशंसनीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की घोषणा हुई जी 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 जिस समय जी जी कि सबको घर के अंदर रहना है, जी घंटी बजाना है, शंख बजाना है, थाली बजाना है, जी 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 भारत देश की जनता जी जी प्रधानमंत्री के प्रति हाँ समर्पण भाव से जी जी उनके उद्घोष का पालन किए जी जी और उस पालन का लाभ भी हो रहा है। जी जी फिर घोषणा हुई जी कि मोमबत्ती या दीपक या टार्च या मोबाइल जी जी जलाया जाए, जी जी उसका भी पालन किया गया। जी जी तो समय के अनुसार यह जो कोरोना जो वायरस है, हाँ, शायद ही इसको लोग पहले सुने हों या जानते हों, इस विषय में किसी को जानकारी नहीं है जी जी। और हो सकता है शायद इसकी अभी तक दवा भी नहीं बनी है। तो अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को देखिए, कि जो 14 दिन का आगे का जो समय है कैसे काटे? मैं तो यही संदेश या निवेदन करना चाहूँगा जी 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 कि मानस में आया है जी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिखियहि चारी। धीरज धर्म मित्र, पहला ही है धीरज। जी 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 मैं यह निवेदन करना चाहूँगा भारतवासियों से कि बड़े ही धैर्य पूर्वक जी जी लॉकडाउन का जो नियम है जी जी उस नियम का पालन करते हुए जी सुरक्षित रहें, जी। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जी अपने गांव को सुरक्षित रखें, जी। ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखें, जी जी क्षेत्र पंचायत को सुरक्षित रखें, अपने जनपद को, प्रदेश को और अपने देश को सुरक्षित बहुत बड़ी रखें। बात है, बहुत अच्छी बात है। और यह सिर्फ धैर्य का पालन करना पड़ेगा और यह समय बहुत शीघ्र ही निकल जाएगा, जी जी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद कोई आपको। संदेह नहीं। जय हिंद, जय भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु, शुभम भूयात्। तो ये थे हमारे बीच में महंत राजनाथ दुबे जी, जिन्होंने कि लोगों को लॉकडाउन के पालन करने के संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में
और किस तरह सुरक्षा और किस तरह से सतर्कता होनी चाहिए, इस बारे में इन्होंने विस्तृत स्तर पर लोगों को जागरूक किया। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए ग्राम सभा पूरे बघेल से मैं प्रमोद बाबू झा।